लास्ट क्लास में हमने बीपीटी और सीबीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और कुछ प्रूफ्स भी हमने किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 आपने कंप्लीट कर ली होगी, नो डाउट बिल्कुल कर ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर चलेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी बेस के ऊपर है। ठीक है, और लेक्चर 1, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमिलैरिटी के बारे में कुछ बताया था, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की अगर बात करें, देयर आर 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सिमिलैरिटी बेसिकली हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल्स के ऊपर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी ट्राइंगल है। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं। और डबल ए सिमिलैरिटी भी उसको बोला जाता है। ए की बात है, क्यों बोला जाता है ये थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी एंड थर्ड वन इज SAS सिमिलैरिटी। तो ये 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास है कुल मिला के। ठीक है, 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इसके ऊपर, एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और सिंपली इट इज कॉल्ड डबल ए सिमिलैरिटी। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया हम जो सिमिलैरिटी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो ट्राइंगल के ऊपर होगी। ठीक है, तो क्या है आपके पास ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल दिए, लेफ्ट दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल एंड इट इज ABC। Here there is another triangle, say this triangle, and it is triangle DEF। ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हमारे पास क्या होती है, सपोज दिस एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, इस तरह से मैंने बोल दिया। एंगल B डबल डैश बना रहा हूं यहाँ पे, और ये एंगल हमारे पास सपोज करिए एंगल F के इक्वल। ठीक है, थर्ड एंगल C, दिस एंगल, एंड इट इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब अगर ऐसा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से आपके पास है, एंगल A इक्वल्स, एंगल A किसके इक्वल था, एंगल E के इक्वल। एंगल B इक्वल्स एंगल B किसके इक्वल था, एंगल F, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, डैश उसी ऑर्डर में लगाएंगे। अब अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। ठीक है, इज सिमिलर, ये साइन किसका है, क्या पढ़ते हैं इसको, इज सिमिलर टू। ठीक है, जैसे कन्वर्जेंसी का साइन आपको पता है, इस तरह से होता है कन्वर्जेंसी का साइन। ये किसका साइन है बेटा, सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू। अब ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर वही रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसा ऑर्डर, एंगल A किसके इक्वल था, एंगल E के इक्वल था। तो यहाँ पे अगर A पहले आ रहा है, A वर्टेक्स पहले आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टेक्स E पहले आएगी। ठीक है, B, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंगल B किसके इक्वल है, F के। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, B, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आएगा, F। ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा E। ठीक है, so triangle ABC is similar to triangle EFD। इस तरह से आपके पास होगा।
अगर आपने गलती से कहीं DEF लिख दिया ऑर्डर, ठीक है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में रखना और बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में निकालना, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है, इफ corresponding angles of two triangles are equal, then their corresponding sides are proportional। congruency में क्या होता है, corresponding sides are equal, और similarity में क्या होता है, corresponding sides are proportional। ठीक है, तो कौन सी साइड किसके proportional होगी ये हम चेक कर लेते हैं, इसी से पता लग जाएगा। ठीक है, साइड आपको पता है, दो पॉइंट को मिलके बनती है हमेशा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से ए बी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स दिया मैंने, यहां से फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स, यहां से क्या आ जाएगा, ई एफ, ए बी बाई ई एफ। ठीक है, इस तरह से, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, बी सी, सेकंड और थर्ड वर्टेक्स, यहां से क्या आ जाएगा, एफ डी। ठीक है, बी सी बाई एफ डी। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू, थर्ड क्या जाएगा, ए सी। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ई डी के प्रोपोर्शन में, ए सी बाई ई डी और डी ई, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डबल ए सिमिलैरिटी। क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा बोला जाता है, देखिए, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल। ठीक है, तो थर्ड एंगल, क्या दोनों ट्राइंगल का थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्राइंगल में जिस मर्जी टाइप की ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल दीज थ्री इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, थर्ड अब अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डबल ए सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन में, प्रॉब्लम्स में ये सिमिलैरिटी यूज करेंगे, ट्रिपल ए लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी, इसको अप्लाई करना प्रॉब्लम्स के ऊपर सबसे ज्यादा इजी होता है। यही क्वेश्चन जब करेंगे इसके ऊपर, उसमें चेक करेंगे। ठीक है, सो ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिस इज ट्रिपल ए और सिंपली डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए, आगे पीछे करके लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और सेकंड थ्योरम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, इसमें क्या होता है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड साइड साइड। ठीक है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन their corresponding angles are equal and the triangles are said to be similar.
ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है वहां पे, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो फिर से क्या किया, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल एंड से दिस इज सेकंड ट्राइंगल। एक्स वाई जेड बोल देते हैं एक ट्राइंगल को एक्स वाई जेड एंड लेट दिस ट्राइंगल बी पी क्यू आर, ठीक है। अब corresponding sides are proportional, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। लेट एक्स वाई इज proportional to क्यू आर, वाई जेड proportional to पी क्यू एंड एक्स जेड proportional to पी आर, ठीक है। डैश उसी ऑर्डर में लगाया गया, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास क्या गिवन है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर, एक्स वाई बाई क्यू आर इक्वल्स सेकंड वाई जेड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सेकंड पी क्यू एंड फाइनली एक्स जेड प्रोपोर्शनल टू थर्ड साइड पी आर, ठीक है। ये आपके पास अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, ऑर्डर, फिर से वही बात, ऑर्डर यही होना चाहिए आपका। फर्स्ट ट्राइंगल का जो मर्जी ऑर्डर लिख दो आप, लेकिन सेकंड ट्राइंगल का जो ऑर्डर आएगा फर्स्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, ठीक है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है उसका मीनिंग क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स आपके पास होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो एक्स वाई ये जो साइड है एक्स वाई किसके प्रोपोर्शनल थी, क्यू आर, तो एक्स वाई प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, तो एक्स वाई के अपोजिट एंगल क्या है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आर के प्रोपोर्शनल थी, तो क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, अपोजिट ये वाला, ये दो वर्टेक्स आप हटा दीजिए, क्यू और आर हटा दिया, थर्ड जो वर्टेक्स बचा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल जेड जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल, ठीक है। वाई जेड और पी क्यू प्रोपोर्शनल थे, वाई जेड के अपोजिट एंगल क्या है, एक्स, और पी क्यू, तो पी क्यू के अपोजिट एंगल क्या है, आर, और थर्ड एंगल अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा, पहले बताया था आपको, थर्ड एंगल अल्टीमेटली किससे हो जाएगा, थर्ड एंगल, ठीक है। अब सिमिलैरिटी हम लिख सकते हैं, तो सिमिलैरिटी ऑर्डर क्या बनेगा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर, ठीक है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसको आप फर्स्ट ट्राइंगल को जिस मर्जी ऑर्डर में लिखो, ठीक है, ये चलेगा आपके पास। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर, तो एक्स ये था और ये एंगल किसके इक्वल था, आर के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स क्या आएगा, सेकंड ट्राइंगल का, आर पहले आएगा, वाई वाला एंगल किसके इक्वल था, क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स क्या बन जाएगा बेटा, क्यू, और थर्ड जो बच गया वो थर्ड, ठीक है। इस ऑर्डर में आपने इसको लिखना है, एक्स वाई जेड आर क्यू पी, ठीक है। ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है, जो एंगल वहां पे आर के इक्वल बन रहा है, वाई वाला क्यू के इक्वल और जेड वाला पी के इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। और अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और उनका इक्वल होने का ऑर्डर क्या है वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से देख लेना है। ट्रिपल एस सिमिलरिटी में क्या होता है, इफ
corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and the triangles are said to be similar. ठीक है, दिस इज ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आगे चलते हैं, लास्ट वन। एक्चुअली इन थ्योरम्स के प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है, वहां पे किया गया है, लेकिन बोर्ड ने सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कौन सा क्राइटेरिया क्या होता है और उसको आप कैसे प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट वन इज SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, नाम से पता लगा SS दो साइड्स होंगे और एक एंगल। एंगल कहाँ पे? इंक्लूडेड एंगल, जो आप 9th में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? दोनों साइड के बीच का एंगल। ठीक है, कौन सी साइड ये भी देख लेते हो। तो क्या है, फिर से दो ट्राइंगल्स लेते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन ABC and another triangle. This one is another triangle, say P2R. ठीक है बेटा, दो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे ले ली। अच्छा, अब देखते हैं S दो साइड्स हमने क्या करनी है? प्रोपोर्शनल, और एक एंगल जो कि इंक्लूडेड होगा। ठीक है, वो एंगल हमने इक्वल करना है। तो एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल, ये सिमिलरिटी है। ठीक है, वो से AB and PR they are proportional and AC को ले लेते हैं QR के प्रोपोर्शनल। ठीक है, डबल डैश कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल क्या बन जाएगा? दोनों साइड के बीच का एंगल। ठीक है, दोनों साइड में कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स ये AB और AC में कॉमन क्या है? A, वर्टेक्स A के ऊपर बन रहा है। और वैसे ही PR और RQ में कॉमन वर्टेक्स क्या है? R। तो ये एंगल की इक्वल होने चाहिए आपके पास। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग साइड बची वो भी क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। इसको SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? AB proportional to PR, then AC and AC proportional to RQ or QR, you can say। ठीक है, दो साइड्स आ गई प्रोपोर्शनल। ठीक है, और साथ में क्या है? पर इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे A था, वहां पे R था। एंगल A इक्वल्स एंगल R। ठीक है, और अगर ऐसा है देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, और सिमिलरिटी ऑर्डर आपके पास क्या आएगा? ये चेक कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे इजी ऑर्डर कैसे आप चेक करेंगे? कोई दो एंगल चेक कर लो, कौन सी एंगल इक्वल। ठीक है, अगर एंगल को आप चेक कर लेते हैं तो सिमिलरिटी ऑर्डर लिखना बिल्कुल इजी हो जाता है। एक एंगल तो पहले इक्वल दिया। ठीक है, यहाँ पे A आ रहा है पहले। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल था? R के। सीधी सी बात है, वहां पे क्या पहले आएगा? R पहले आ जाएगा। एक और एंगल चेक कर लेते हैं, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल थी? AB और PR। AB के अपोजिट एंगल क्या था? C। ठीक है, और ये साइड किसके प्रोपोर्शनल थी? इसके अपोजिट एंगल क्या है? Q। दोनों एंगल्स इक्वल है।
सी और Q। यहाँ पे सी कहाँ पे लिखा है? थर्ड नंबर पे। इसका मतलब क्यू कहाँ पे आ जाएगा? थर्ड नंबर। ठीक है, अब एक वर्टेक्स आपके पास बचा तो आप यहाँ पे लिख। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को अपने माइंड में रखिए। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RP2 एंड दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी जरूर लिखना साथ में, ठीक है, क्योंकि कंग्रुएंसी में भी SAS होता है। तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास है ओनली 3। कंग्रुएंसी में आपने 5 कंग्रुएंसी क्राइटेरिया देखे थे, यहाँ पे 3 ही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चंस उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी तरह से इनको आप देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन को 1 मार्क के क्वेश्चन कई बार वहां से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वहां पे 2 ट्राइंगल आपके पास दिए और उनका कुछ लिखा है कुछ। ठीक है, आपने क्या करना है, उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, जैसे कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। ठीक है, तो चेक करते हैं। वी हैव गिवन 2 ट्राइंगल्स। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। ठीक है, ट्राइंगल इज ABC एंड PQR। ABC and PQR। ठीक है, और एंगल्स 50, 60, 70। दिस इज 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज 70। सेकंड ट्राइंगल 60, 50, 70, 60, 50 एंड 70। ठीक है, तो करना क्या है आपने, in each of the given pairs of triangles find which pair of triangles are similar. State the similarity criteria and write the similarity relation in symbolic form. ठीक है, देखिए यहाँ से एंगल्स हमारे पास भी है, सीधी सी बात है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, AAA और यू कैन से AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एंगल ए, ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल Q। एंगल ए इक्वल्स एंगल Q। सेकंड, एंगल P इक्वल्स एंगल P 60 degree, 60 degree is not it. And third is this angle C equals angle R। ठीक है, और हमें पता अभी फर्स्ट केस हमने देखा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में, if the corresponding angles of 2 triangles are equal then the triangles are said to be similar and their corresponding sides are proportional। यहाँ पे तो साइड्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है कि इसका देखने से लग रहा था, हमें पहले ही लग रहा था दोनों ट्राइंगल सिमिलर। हम ऑर्डर देखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ऑर्डर चेक करेंगे इसका, कौन से ऑर्डर में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। तो लिख देते हैं फर्स्ट ट्राइंगल का ऑर्डर जैसे मर्जी, ABC, CBA, BCA, जो भी आप लिखना चाहते हैं। सेकंड ट्राइंगल का ऑर्डर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो वी कैन से triangle ABC is similar to triangle। अब रुक जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एंगल ए किसके इक्वल था, Q के, यहाँ पे पहले क्या जाएगा Q। ठीक है, एंगल P किसके इक्वल था, P के, यहाँ पे आएगा P, और लास्ट में क्या बचा
आर, ठीक है, दिस इज सिंबॉलिक फॉर, सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। इस तरह से आपके पास आएगा कुल मिलाकर। ये बात बड़ी अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। जब हम कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे यूज होने वाली ये चीजें बेसिक है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दो ट्राइंगल्स हमारे पास दिए, एंड ट्राइंगल ABC EFD, ABC, and this is triangle EFD, ठीक है, and 70 degree, this angle is 70 degree here, and in second triangle angle D is 70 degree, and 9 and 6, 9 centimeter, this side is 6 centimeter, and in first triangle this side is 3 centimeter, and this is 4.5 centimeter, ठीक है। तो क्या दिया है, दो साइड्स हमारे पास थी, ठीक है, दो साइड्स हमारे पास दी है इसमें, और साथ में क्या दिया बेटा, एक एंगल दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एंगल आपके पास 70 डिग्री दिया है, ठीक है, जबकि दो साइड्स क्या है आपके पास AB BC, तो क्या ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है? इंक्लूडेड एंगल क्या बन जाएगा, AB और BC अगर आपके पास दो साइड दिया है तो इंक्लूडेड एंगल क्या है, B, कॉमन वर्टेक्स क्या है B, इसमें तो ठीक है FD एंड DE, ये एंगल 70 डिग्री लिखा है, इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है। तो इन क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। माइंड में आ गई बात, क्यों नहीं कर सकते कमेंट, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दो साइड्स आपके पास गिवन है, उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक बात आपको पता लगती होगी, अच्छी तरह से देख लेना। अच्छा, क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। मैंने क्या किया, इस एंगल को 70 डिग्री लिख दिया। क्या अब कमेंट किया जा सकता है इसकी सिमिलरिटी के ऊपर, बिल्कुल किया जा सकता है, इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूडेड, ठीक है। अब बाकी क्या चेक करना है, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इतना दिमाग आप लगा सकते हैं कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल हो सकती है। देखो 3 6, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, 4.5 और 9 रिलेशन दिख रहा है दोनों में, 4.5/9 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और 3/6 भी क्या आ जाएगा 1/2, प्रोपोर्शनल अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर अब कमेंट कर सकते हैं, कैसे, AB एंड FD, ठीक है, AB by FD equals 3/6 equals 1/2, ठीक है। एंड सेकेंड BC by ED, BC by ED, that is 4.5/9 and it is also 1/2, ठीक है। डेसिमल 80 लगा डेसिमल खत्म, ठीक है, और ये क्या रहेगा 1/2 दिखेगा आपको। तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल, और थर्ड साइड तो दी नहीं है इसमें, तो साथ में क्या दिया है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, ठीक है। corresponding sides AB by FD equals 1/2, BC by ED equals 1/2, and angle B equals angle D. That means AB by FD equals BC by ED. ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। It implies AB by FD and it is equal to BC by ED and also angle B इक्वल्स एंगल डी, ठीक है। तो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? SAS, ठीक है, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। देन इट मींस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बट यहाँ पे क्या लिखा है? B, ठीक है, B। यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स आएगी आपके पास, ठीक है। अब एक और एंगल चेक कर लेते हैं, तो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल थी? कोई एक साइड चेक करो, अपने आप पता लग जाएगा। ए बी और एफ, ए बी के अपोजिट एंगल क्या था बेटा? सी, और एफ डी के अपोजिट एंगल क्या है? ई, ठीक है। यहाँ पे सी थर्ड है, यहाँ पे ई क्या जाएगा? थर्ड वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा। एक जो आपके पास बचा, क्या बचा? एफ सबसे पहले चिपका दीजिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDE एंड द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड हियर इज व्हाट? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स अब सिमिलर हो गई। अगर मैं एंगल को इसकी जगह यहाँ पे ले आया तो सिमिलर है। और कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ और पार्ट्स आपके पास भी है, उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So, we have given a figure. Figure is just like this. And it is ABCDO. A, B, this is C, D, and point of intersection of AC and BD. It is O. Now, this angle is 70 degree. This angle is 1, ठीक है। तो क्या क्या पूछा गया है इसमें वो देख लेते हैं, ठीक है। In the given figure, triangle OBC is similar to triangle OBA. Angle BOC equals 115 degree. Angle CDO equals 70 degree. Then find first angle DOC, second angle DCO, third angle OAB, and fourth one angle OBA. ये हमें फाइंड करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा है? If triangle ODC similar to triangle OBA, दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास और दोनों ट्राइंगल्स क्या बोला जाए? सिमिलर, ठीक है। तो सबसे पहले को ये triangle ODC is similar to triangle OBA, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर थी पहले इक्वेशन,
अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर आप क्वेश्चन को जरा गौर से देखें तो हमसे पूछा क्या गया है, एंगल्स पूछे गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंगल्स का लिंक बनाएंगे हम यहाँ, ठीक है। तो if these triangles are similar then their corresponding angles are equal। तो ODC ये जो ट्राइंगल आपके पास है इसमें एंगल O इसके इक्वल हो जाएगा एंगल O के, मतलब एंगल O के ऊपर यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये वाला यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ठीक है। देन D वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स क्या है, B, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे क्या, C, तो थर्ड वर्टेक्स C ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, थर्ड इसके इक्वल हो जाएगा, ये लिखा है लास्ट में C और यहाँ पे A, यानी डैश करके जो जो एंगल जिसके इक्वल है, ठीक है। तो टू फाइंड फाइंड में क्या है, ये चार चीजें ये आपने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। देन सॉल्यूशन, नाउ बिकॉज ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA, ठीक है। एंगल्स कौन से एंगल किसके इक्वल है, इट इंप्लाइज एंगल, ठीक है। पूरा एंगल लिखना चाहते हैं पूरा लिख सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 4 5 6 इस तरह से, तो जल्दी लिख पाएंगे आप, ठीक है। नंबरिंग दे देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। इस एंगल को मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, देन दिस इज 4, दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज 6। नंबरिंग देके करो, ज्यादा इजी रहता है, पूरा एंगल आपको लिखना ही पड़ता है, तो पूरा ट्राइंगल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल होता है वो मिडल में रखा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले को, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। O वर्टेक्स वाला एंगल किसके इक्वल था, O वर्टेक्स, तो यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड क्या जाएगा बेटा, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड वर्टेक्स क्या है D, और D वाला एंगल किसके इक्वल था, B के, D और B मींस एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है। और थर्ड जो बचा वो अल्टीमेटली इक्वल हो जाता है एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5, ठीक है। ये एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, और कौन सा सिमिलरिटी लगा, बाई AA और AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसकी हेल्प से ये एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल DOC, एंगल DOC कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। DOC ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये क्या बेटा, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट आपके पास है, तो ये क्या बना रहा है, तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल आ रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स, वो क्या बनाता है, लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर का मतलब क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस 115 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड रीजन लीनियर पेयर। ज्योमेट्री में आपको पता है रीजन साथ में देना होता है। अच्छा, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या जाएगा, 10 माइनस 5, ठीक है। 7 माइनस 1 6, इट इज 65 डिग्री, ठीक है। और एंगल 1 था क्या हमारे पास, DOC, फर्स्ट एंगल आप फाइंड कर चुके हैं, मैं नहीं फाइंड कर चुका हूँ, आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। एंगल DOC इक्वल्स 65,
सेकंड एंगल के ऊपर चलते हैं। एंगल DCO ये हमने फाइंड करना है। DCO कौन सा एंगल है? DCO ये वाला एंगल, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पता आपको है ना, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेकंड एंगल फाइंड करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। Now, because angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals 180 degree. This is called angle sum property of triangle, ASP of triangle. ठीक है, angle sum property of triangle. अब इसमें से क्या है आपके पास? एंगल 1 अभी फाइंड किया था आपने, ठीक है, 65 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 65 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 गिवन है 70 डिग्री एंड प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। इज नॉट इट? देन एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री माइनस, ठीक है, दोनों को ऐड करो और दूसरी तरफ ले जाओ। क्या जाएगा? 5 plus 0 is 5 and 6 plus 7 30, 135 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री क्या बचेगा? 10 minus 5 5, 7 7 minus 3 4, 45 एंगल 3। और एंगल 3 एक्चुअल में क्या था? DCO। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DCO, ठीक है। अब बाकी के दो एंगल इसी के अकॉर्डिंग आपने फाइंड करने, ठीक है, सिमिलैरिटी यूज कर लेना, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये आपको पता लग जाएगा अपने आप, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना, या कुछ होमवर्क आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो भी आपने चेक करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रूफ मैं करवाऊंगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।